तो यार एज एन इंडियन बॉय या एज एन इंडियन मैन तुम्हारे दिमाग में हमेशा ये चीज आती होगी कि यार मेरे लिए कौन सा हेयर स्टाइल ठीक है, मैं अपने बालों का स्टाइल कैसा रखूं, या फिर मैं बियर्ड रखूं या ना रखूं, मेरे ऊपर बियर्ड जचने वाली है या नहीं जचने वाली। तो देखो, मैं तुम्हें आज इस चीज को इतने प्यारे तरीके से समझा दूंगा ना कि तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को, अपने दोस्त को इस चीज के बारे में समझा डालोगे, वो भी, एंड तुम्हारा दोस्त भी कहेगा कि वाह यार तूने बड़े अच्छे से समझाया। एंड देखो, अगर मैं स्टार्टिंग में पहले बियर्ड की बात कर लूं ना, तो देखो, अगर तुमने बीएड रखनी है या नहीं रखनी, अगर तुमने इस चीज का डिसीजन लेना है, तो तुमने इस चीज को एक फैक्टर के ऊपर इस चीज का डिसीजन ले लेना है। बेसिकली अगर तुम्हें विराट कोहली, रोमन रेंग्स या फिर ऐसी डेंस बीएड, उनके जैसी डेंस बीएड आती है, जैसे कि कई सारे और लोगों को आती है, इवन नरेंद्र मोदी जी यार, तो अगर तुम्हें इन सब के जैसी डेंस बीएड आती है तो भैया बीएड जरूर रखा करो, क्योंकि बीएड की वजह से तुम्हारी लुक हमेशा अच्छी लगने वाली है। वो बीएड वाली लुक तुम्हें हमेशा ज्यादा हैंडसम दिखाने वाली है। पर अगर तुम्हें मेरी जैसी बीएड आती है, या फिर वो जो हमारे सबसे पहले वाले पीटर वाले स्पाइडरमैन जी थे उनके जैसी बीएड आती है, तो यार उस बीएड को मत रखो, क्योंकि वो बीएड तुम्हें ना अच्छा नहीं दिखाती, वो तुम्हारी फेशियल कॉन्ट्रास्ट को खराब करती है एंड तुम्हें बदसूरत दिखाती है। तो इसलिए अगर मेरे जैसी पैची बीएड आती है, पूरी नहीं आती बीएड, फुल बीएड, डेंस बीएड नहीं आती, तो बीएड नहीं रखनी, क्योंकि तुम्हारा चेहरा खराब दिखेगा, तुम्हारी फेशियल कॉन्ट्रास्ट खराब हो जाएगी। बट अगर पूरी डेंस बीएड आती है, विराट कोहली भी शर्मा जाए तुम्हारी बीएड को देख के, ऐसी बीएड आती है, तो देखो जरूर बीएड को रखा करो। एंड अब देखो, अगर अब मैं हेयर स्टाइल के ऊपर आऊं, तो देखो हेयर स्टाइल को समझने से पहले ना तुम्हें एक कॉन्सेप्ट के बारे में समझना पड़ेगा, एंड दैट इज फेशियल थर्ड्स का कॉन्सेप्ट। देखो, जो हमारा मुंह होता है, इस चेहरे को हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एंड ये कहा जाता है कि जिस इंसान में ये तीनों इक्वल पार्ट्स, अगर ये तीनों पार्ट्स इक्वल हैं, ये तीनों पार्ट्स इक्वल हैं, तो वो फेस ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। अगर कोई पर्सन है जिसमें ये तीनों फेशियल थर्ड्स ज्यादा इक्वल दिखते हैं, तो वो वाला बंदा अट्रैक्टिव माना जाता है। तो इसीलिए कुछ लोग होते हैं जिनमें हो सकता है फोरहेड बड़ा हो, कुछ लोग हो सकते हैं जिसमें ये मिड फेस बड़ा हो, या फिर कुछ लोग हो सकते हैं मेरे जैसे जिनका ये जो लोअर पार्ट है ये बड़ा हो या फिर छोटा हो। मेरा पर्सनली ये जो लोअर थर्ड है ना, ये छोटा है, मेरे चिन मेरे लिए थोड़ा छोटा है। तो इसलिए अब तुम्हारे फेस के ऊपर जो भी दिक्कत है, तुमने उसको एनालाइज करना है शीशे के सामने खड़ के, कि मेरा फोरहेड बड़ा है या छोटा है, या फिर जो मेरा मिड फेस है वो बड़ा है या छोटा है, या फिर जो मेरी चिन है वो बड़ी है छोटी है। एंड तुमने उसके हिसाब से डिसीजन लेना है कि अपने बाल कैसे रखूं मैं। तो इसलिए अब अगर मैं स्टार्ट करूं इसको कवर करना, तो अगर तुम्हारा फोरहेड है बड़ा, अगर जो तुम्हारा अपर थर्ड है वो लगता है बड़ा, तो अब तुमने क्या करना है, तुमने या तो अपने बालों को मेरी तरह नीचे गिरा लेने हैं। अगर देखो तुम्हारी हेयर लाइन के साथ थोड़ा खिलवाड़ हुआ है, या फिर तुम्हारी हेयर लाइन रिसीड हो रही है, तो तुमने विराट कोहली या फिर एल्विश यादव वाले पथ पे चलना है। एंड वो पथ क्या है, बेसिकली यार ये जो हमारी हेयर लाइन होती है ना, ये अगर ऐसे पीछे को जा रही हो, और ये जो हमारी साइडों वाला पार्ट होता है, अगर हम इसको पीछे ट्रिम करवा लें, तो ऐसा इल्यूजन क्रिएट होता है जिससे देखने वाले को लगता है कि ये जो बंदा है इसकी हेयरलाइन रिसीड नहीं हुई, इसकी हेयरलाइन मैच्योर हुई है। एंड यही चीज एल्विश यादव एंड विराट कोहली ने करवाई हुई है, कि उनकी अगर हेयरलाइन थोड़ी सी रिसीड हो रही थी, तो उन्होंने यहाँ से ट्रिम करा के पीछे करवा लिए। एंड एडिशनली वो अपने चिन वाले एरिया पे, अपने लोअर थर्ड पे बियर्ड उगा लेते हैं, जिसकी वजह से उनका ये लोअर थर्ड भी बड़ा लगने लगता है। बेसिकली उनके चेहरे पे क्या प्रॉब्लम है कि उनकी हेयरलाइन रिसीडिंग है, उनका फोरहेड बड़ा है ड्यू टू XYZ रीजंस। तो अब वो क्या करते हैं, वो यहाँ से थोड़ी सी अपनी ये साइडों से ट्रिम करवा लेते हैं बाल पीछे, जिसकी वजह से उनकी हेयरलाइन ठीक लगती है। एंड जो इनका फोरहेड बड़ा लग रहा होता है, उसकी वजह से ये अपनी बियर्ड को लॉन्ग तरीके से ग्रो करके अपना लोअर थर्ड भी बड़ा दिखा लेते हैं, जिसकी वजह से अपर थर्ड भी बड़ा लग रहा है एंड लोअर थर्ड भी बड़ा लग रहा है, एंड पूरा फेशियल जो थर्ड्स हैं वो बैलेंस लग रहे हैं, जिसकी वजह से सब कुछ ठीक हो जाता है। एंड अब अगर हम लोअर थर्ड पे आ जाएं, दैट इज कि तुम्हारी भी मेरे वाली प्रॉब्लम है कि तुम्हारी चिन छोटी है, या फिर जो तुम्हारा लोअर थर्ड है वो छोटा है, तो तुम इसके लिए 3 चीजें कर सकते हो। पहली चीज, अगेन अपने बालों को नीचे गिरा लो, क्योंकि ऐसा एक इल्यूजन क्रिएट होगा जिससे ऐसा लगेगा कि जो तुम्हारा अपर थर्ड है वो भी छोटा है, जिसकी वजह से अगेन वो तीनों पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। सेकंड चीज, ऑब्वियसली बियर्ड फिर से उगा लो, क्योंकि अगर ये बड़ा है एंड इसको भी तुम बड़ा दिखा दोगे, तो फिर से वो चीज कॉम्पनसेट हो जाएगी। एंड लास्ट थर्ड चीज, ध्यान से जरा मेरे इस पीछे स्कल वाली एरिया को देखो, एंड देखो मैंने यहाँ पे बाल उगाए हुए हैं। तो इसलिए जब तुम यहाँ पीछे अपने स्कल पे बाल उगा लेते हो, तो ऐसा सा इल्यूजन क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से एक ऐसी प्रोजेक्शन क्रिएट होती है जो तुम्हारी चिन को लंबा दिखाती है, बड़ा दिखाती है। एंड अगेन ये जो चीज है ये कॉम्पनसेट हो जाती है। एंड अब लास्ट चीज, दैट इज तुम्हारा मिड फेस। तो देखो, अब अगर तुम्हारा मिड फेस ज्यादा लंबा दिखता है, तो इसकी एक ही सोल्यूशन है, दैट इज मुस्टैच उगा लो, मूछें लगा लो। एंड ये अक्षय कुमार जी करते हैं, एंड
ही लुक्स क्वाइट फिनोमिनल। अब अगली चीज आ जाती है जो कई सारे लोग लड़के सोचते हैं कि यार अब मैं फेड डलवाऊं अपने बालों पे कि ना डलवाऊं। ये जो यहाँ पे फेड डलवाया जाता है, अब तुमने इसको डलवाना है कि नहीं डलवाना। तो देखो, अगर तुम्हारी मेरी जैसी कंडीशन है जहां पे ये तुम्हारे टेम्पल्स वाला एरिया होता है, ये जो फोरहेड की साइड्स हैं, अगर ये है नैरो, तो तुमने फेड बिल्कुल नहीं डलवाना। तुमने मेरी तरह यहां से बाल उगाने हैं, यहां से बाल उगाने हैं, पीछे से बाल उगाने हैं। पर अगर ये जो तुम्हारा फोरहेड की साइडों वाला एरिया, ये जो टेम्पल्स वाला एरिया होता है, अगर ये थोड़ा बाहर को, थोड़ा ऐसे गोल सा सिर है तुम्हारा एंड ये बाहर को है, तो तुम फेड डलवा लो, कोई लो फेड करवा लो। अगर तुम्हारा मुंह छोटा है या फिर अगर तुम्हारा मुंह लंबा है तो हाई फेड करवा लो, ये तुम पे जचने वाला है। एंड दिस वाज कंप्लीट गाइड ऑन योर हेयर स्टाइल एंड बियर्ड स्टाइल। एंड अब अगर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो मेरी तरह यहां से यहां, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, जहां पे तुम्हें लिंक मिलेगा बिकमिंग माई बेस्ट का, जिसमें मैं तुम्हें सिखाऊंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे मैंने अपने आप को इस ट्रांसफॉर्मेशन में लाया। एंड हर हफ्ते मेरे साथ बात कर पाओगे। अगर कोई डाउट आ रहा होगा दिल में तो उसको डिस्कस करवाओगे मेरे साथ। एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट।